नमस्कार साथियों, आज हम पहुँचे हैं हल्का बुआनी खेड़ा के अंदर और हमारे यहाँ पर पहुँचने का जो मकसद था वो था कि चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। विधानसभा जब से कांग्रेस ने बीजेपी की 10 सीटों में से 5 हासिल की हरियाणा के अंदर, तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है। और जैसा कि लगातार कमेंट आते रहते हैं, लगातार एक दूसरे प्रतिक्रियाएँ होती रहती हैं। हर विधानसभा से 5-5, 7-7 कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं जो टिकट मांग रहे हैं। और ऐसे ही एक हमारे साथी हैं दीपेश सारसर जी, गांव जाटुलवारी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हो रांगी साहब? बढ़िया। दीपेश भाई, एक बात बताओ, कांग्रेस के अंदर विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है अब, इसके अंदर लगातार हर एक हल्के से 5-5, 7-7 उम्मीदवार नए वो कहते हैं ना पैदा हो गए। तो इनका क्या रीज़न है कि कांग्रेस की टिकट इतनी सस्ती हो गई कि बगैर उसको भाई जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य नहीं किया उसको भी मिल जाएगी? देखिए नरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपके सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं, जो आपके दर्शक साथी हैं, आपने जुड़ने का मौका दिया। रही बात आपके सवाल की, प्रजातंत्र के अंदर जिस पार्टी के अंदर जितने टिकटार्थी होते हैं तो ये एक संकेत होता है कि भाई उस पार्टी का राज आने वाला है जी। जैसे आजकल बारिश का मौसम है, बारिश आने से पहले जैसे पक्षियाँ और चीज़ों का आकलन लगाया जाता है कि बारिश आएगी मूसलाधार, तो ऐसे ही जितने टिकटार्थी, जितनी जनता का, प्रजा का मोह होता है पार्टी में, ये माना जाता है कि कांग्रेस का राज आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी ने ये क्लियर कर दिया कि जो आदमी विधानसभा का चुनाव लगातार 2 बार हार चुका और जो पार्टी में नया आया है जी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी उसे टिकट देगी जो जनता से जुड़ा रहा, जो कांग्रेस पार्टी के विश्वास का नेता है और जो लोगों के अंदर हमेशा से मिलकर काम करता है, कांग्रेस पार्टी उसे टिकट देगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप पहले मैडम किरण चौधरी जो कि कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में जा चुकी है, उसके पास भी बुआनी खेड़ा से टिकट मांगने वालों का अंबार था, आप भी उनमें से एक थे। तो अब आपकी विचारधारा जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी है या मैडम के साथ? देखिए नरेंद्र भाई, आप देख रहे हो हॉल में हजारों की संख्या में साथी बैठे हैं। बिल्कुल। और मैं तो पहले भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी और आगे भी कांग्रेस रहेगा। क्योंकि भाई साहब, कांग्रेस में आने जाने वाले साथी होते हैं, लेकिन मेरे तो परिवार के डीएनए में कांग्रेस है, मेरे डीएनए में कांग्रेस है। मैं कांग्रेस से ना आज जा सकता ना भविष्य में जा सकता। जब मैडम किरण चौधरी कांग्रेस में थी तो हरियाणा की और भिवानी की बड़ी नेता थी, हम उनके नेतृत्व में काम करते थे। आज वो बीजेपी में चलेगी तो कोई नहीं, वो उनका फैसला है, लेकिन हम कांग्रेस में काम करेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोग मानते कि कांग्रेस का जो, जैसा आपने अभी कहा कि भाई जो 2 बार लगातार विधानसभा का चुनाव हार चुका है उसे कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगा, तो ऐसी कोई मीटिंग के अंदर कहा गया है या वैसे ही? देखिए भाई साहब, आप तो मीटिंग की बात करें, लोकसभा चुनाव हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। हाँ, देख जो लोकसभा में चुनाव हारे 2 बार, उनको टिकट नहीं दी गई। और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग हुई थी लोकसभा के बाद शीर्ष नेतृत्व की, उस मीटिंग का फीडबैक भी यही आया है कि जो विधानसभा का चुनाव 2 बार हार चुके या कोई नए साथी आके अपनी मंशा रखे हुए हैं, तो टिकट उनके लिए नहीं है, टिकट उनके लिए है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर विश्वास रखते हैं, जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनको टिकट मिलेगी। तो दीपेश भाई, एक बात हमें जो मेन है वो बताइए आप। बुआनी खेड़ा हल्के के अंदर लगातार लोग प्रयासरत हैं, कोई धन से, कोई बल से, कोई सेवा का नाम लेकर, ऐसे बहुत से लोग मैदान के अंदर हैं जो कि एक जनसेवक के रूप में उतर चुके हैं, भाई जन सेवा करते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे आदमी जो अपने लोभ लालच के लिए, आज अगर मैं कोई दुकान कर रहा हूँ और करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको कल वापस कैसे करूँगा। और जो लोग सच्ची तरह से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से, ना ही तो उनके पास पैसा है लेकिन उनकी एक विचारधारा, दिल, सब कुछ पैसे का है, तो ऐसे आदमी भी अपने अंदर भावनाएं पाले हुए हैं। देखिए नरेंद्र भाई, आपने सही बात कही, जन सेवा। आजकल मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता जी। जो आदमी आम जनता की सेवा करना चाहता है तो उसके लिए तो बुआनी खेड़ा की भी जनता वही, उसके लिए तो भिवानी की जनता भी वही,
उसके लिए तो दूसरे प्रदेश की जनता जी, भी वही जी। जिसको सेवा करनी है। जी। लेकिन लोग सेवा का दायरा अपने विधानसभा तक सीमित रखते हैं। इसका मतलब उनका पर्सनल लालच, उनका पर्सनल मोह कि भाई मैं सत्ता में आऊँगा तो ये कर दूंगा। भैया सेवा भाव सबको अच्छा लगता है। अगर आपके पास 1 रुपया है और आपकी क्षमता 10 पैसे खर्च करने की, आप करें। लेकिन आप जनता को ये देखें कि मैं पैसे देके या लोगों को लालच दिखा के अपने पक्ष में ले आऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता समझदार है। अगर आपको सेवा करनी है तो गऊ की सेवा आप चंडीगढ़ जाके करके आओ, गऊ की सेवा आप तो शाम करके आओ। आप भवानी खेड़ा में क्यों सीमित रहते हो? इसका मतलब सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करते हैं। लेकिन लोग भाई साहब एमएलए जो बनते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा सियाने हैं लोग। कहते हैं ना, बोले एक आपने देखा फेसबुक से चला जाता, बोला भाई कसूती बनी। हाँ। तो इन आदमियों के लिए भी कसूती बननी है, आप देख लियो, मौका न दो। तो एक बात और दीपेश भाई जी, विधानसभा नज़दीक है, लगातार आप भी दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, और अंदर भी मैंने हाल के अंदर देखा भी हज़ारों से भी ज़्यादा आदमी बैठे हुए हैं। और आपने एक नॉर्मल मीटिंग का वो कहा था कि भी कुछ साथी बैठ के चाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर नाम लेकर एक कार्यकर्ताओं की विशाल मीटिंग कर दी आपने तो यहाँ पर। देखिए टिंकू भाई, मेरे पिताजी निरंतर कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए लोगों के बीच में जुड़े रहे। वो जब अधिकारी थे तब भी जुड़े रहे, जब भवानी खेड़ा से ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने तब भी जुड़े रहे। तो उनका प्रेम लोगों से निरंतर रहा, तो उस प्रेम को आगे बढ़ाने का मैंने भी काम किया। तो आज बहुत सारे आपको बुजुर्ग मिलेंगे, नौजवान साथी मिलेंगे। तो जो बुजुर्ग हैं वो तो मेरे को बेटा मानते हैं कि भाई राजकुमार सारसर का बेटा है, इनका आशीर्वाद इनके परिवार पे हम रखते हैं। और नौजवान साथियों भाई मानते हैं, तो उनका प्रेम है। मैंने, आपको शायद पता होगा, मैंने कल सुबह मैसेज दिया था और आज सुबह 9 बजे बाबा कमाल का मंदिर पूरा भर गया। तो ये उनका प्रेम है। और ये आज मीटिंग में बताता हूँ आपको, पूरे भवानी खेड़ा के नहीं भाई साहब, ये भवानी खेड़ा ब्लॉक के अंदर जो गांव आता है। अच्छा, 2 ब्लॉक है, जैसे भिवानी और भवानी। तो ये भवानी खेड़ा ब्लॉक के साथी हैं। आने वाली मीटिंग 5-7 दिन में अपन भिवानी ब्लॉक के करेंगे, और जिस दिन इन सब साथियों से मिलेंगे एक बहुत बड़ी रैली भवानी खेड़ा में करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को और कांग्रेस का विचारधारा के बारे में बताया जाए। लगातार कांग्रेस की फूट भी जग जाहिर हो रही है, गुटबाजी भी जग जाहिर हो रही है कि लगातार गुटबाजी भी कांग्रेस के अंदर चल रही है, और सभी कोई ना कोई किसी ना किसी गुट से अपने आप को जोड़े हुए भी है। तो आप किस गुट से आते हैं या कांग्रेस की विचारधारा से आते हैं? देखिए भाई साहब, मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कांग्रेस में तो है, हमारे तो परिवार के अंदर कांग्रेस है, मेरा तो डीएनए के अंदर कांग्रेस है। तो गुटबाजी की बात नहीं होती, पर कांग्रेस के अंदर हर एक नेता अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा है। मैं कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कुमारी शैलजा जी, जो हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, मैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस शैलजा जी के नेतृत्व में दलित समाज पूरा जुड़ रहा है, 36 बिरादरी शैलजा जी का साथ दे रही है। तो सब मिलकर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज लाएंगे। तो आपने कहा कि आपके डीएनए के अंदर कांग्रेस मौजूद है, लेकिन आप कांग्रेस को छोड़कर हरियाणा जनित कांग्रेस भजनलाल के साथ भी तो चले गए थे। देखिए भाई साहब, वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस का एक पार्ट था, और मेरे पिताजी चले गए थे। उन दिनों तो मैं पढ़ता था, तो मेरे पिताजी चले गए थे, लेकिन हमारे दिल में तब भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस, क्योंकि वो भी कांग्रेस थे ना, कांग्रेस का पार्ट था। उन्होंने अलग किसी पार्टी में नहीं गए भाई, वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और कांग्रेस में से गए थे, कांग्रेस के थे। तो वहाँ पिताजी ने कुछ दिन रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वापसी कांग्रेस में कर ली थी, तो कांग्रेस में रहे। जैसा कि दीपेश भाई, मैंने सुना है पिछला जो विधानसभा चुनाव था, टिकटों का जो बंटवारा हो रहा था दिल्ली के अंदर, उसमें ऐसा मेरे को सुनने को मिला है कि भाई कांग्रेस ने टिकट आपको दे दी थी युवा होने के नाते, मगर मैडम किरण चौधरी और कुछ नेताओं का दबाव ऐसा हुआ कि शायद टिकट की अदला बदली होगी और फिर एक बार आप टिकट पाने से वंचित रह गए। तो वो किस तरह का मामला बना? देखिए नरेंद्र भाई, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट बता दी थी कि टिकट हम आपको दे रहे हैं, और मैंने नॉमिनेशन की तैयारी भी कर ली थी जी। लेकिन ये चीज़ें भाई जब समय समय के अनुसार होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पार्टी मेरे को टिकट देना चाह रही थी, एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि पार्टी को दूसरे को देने पड़ी। तो ये कांग्रेस का अपना मामला है, शीर्ष नेतृत्व का मामला है, मेरी नहीं बन पाई बात, कोई नहीं, फिर भी हम लगातार सेवा करें, आगे मौका मिलेगा फिर मिल जाएगा। एक बात और दीपेश भाई साहब, अगर कांग्रेस पार्टी आपकी बजाय रामकिशन फौजी या किसी अन्य को टिकट देती है, तो क्या दीपेश सारसर उसी मजबूती के साथ उनको सपोर्ट करेगा?
देखिए भाई साहब, मैं आपको बताया कि मैं कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी मैं उस फैसले के साथ रहूँगा, मैं कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ रहूँगा। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के जो फैसला होगा उसको मान्य करेंगे। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सर्वे करवाया गया था और काफ़ी चैनलों ने उस सर्वे को चलाया भी था। भुवानी खेड़ा के सर्वे में आपको सेकंड पोजीशन मिली थी और मैं मानता हूं कि जो समाज सेवी थे वो तो काफ़ी पिछड़ गए थे, लेकिन सेकंड पोजीशन भी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि कुछ 5-4 वोटों का मार्जिन ही था। देखिए भाई साहब, ये जनता का प्रेम है। मैं तो पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि जनता के बीच में जो सर्वे जाती है वहाँ से मुझे प्रेम मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो सर्वे हुई और मेरे को दूसरे नंबर पे किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पहले नंबर पे तो जिस साथी को मिला वो पहले 3 बार चुनाव लड़ चुका है, 2 बार हार चुका है, तो उसने चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला जो सर्वे होगा उसमें आप निश्चित तौर पे 1 नंबर पे भी पाएंगे। तो आप अपने आप को भुवानी खेड़ा से दावेदारी के तौर पर कितना मजबूत मानते हैं? देखिए भाई साहब, मैं और मेरा परिवार कई पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। मेरा बहुत बड़ा गांव जाटू लुहारी, जिसमें 7,500 के आसपास है, बहुत बड़ा गांव है। हमारा भुवानी खेड़े के अंदर हर परिवार में, हर जाति में हमारे व्यक्तिगत संबंध है, कांग्रेस पार्टी के संबंध है, सबका प्रेम है। और आप देख रहे हो हजारों की भीड़ के साथी हमारे बीच में आए हुए हैं। जब कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे तो बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। तो मैं इन भाइयों के दम पे, मेरे भुवानी खेड़ा की जनता के दम पे मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम भुवानी खेड़ा से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ भुवानी खेड़ा से दीपेश सारस्वत। सभी साथियों से एक निवेदन ज़रूर है कि कमेंट में बताएं कि आने वाला विधायक भुवानी खेड़ा का कैसा होना चाहिए, समाज सेवी के रूप में होना चाहिए या ऐसा जो भुवानी खेड़े की जो जनता है, जो हल्का है, उसको विकास के पथ पर ले जा सके। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं।